जेसीबी कहो या बुलडोजर कहो, आजकल ये नाम चर्चा में बहुत ज्यादा है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो बुलडोजर एक्शन को लेकर के उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की, धीरे धीरे मध्य प्रदेश पहुंचा, देश के अलग अलग कोनों में पहुंचा और अब ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पवन केसर। आइए उनसे बातचीत करेंगे। पिछले लगभग 1-1.5 महीने में जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन जिस हिसाब से चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई जिस हिसाब से अतिक्रमण पर चल रही है, उसको लेकर कुछ कश्मीरी नेता बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं कहूँगा बुलडोज़र एक्शन के ऊपर कि देर आए मगर दुरुस्त आए। और दूसरा आपका प्रश्न कि कश्मीरी वो तो बौखलाएंगे ही ना, उनका प्लान जो फेल हो गया, यही तो प्लान था ना। मगर कहीं ना कहीं ये ऐसा प्लान था कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, मगर बहुत हद तक सेंटर ने इसको संभाल लिया है। मैं आपको बताता हूँ इसमें प्लान क्या था इनका। फारूक अब्दुल्ला, वहाँ गुलाम नबी आज़ाद की बात करूं या महबूबा मुफ्ती या जो इनके पिताजी थे उनकी बात करूं, इन्होंने क्या किया, जब माइग्रेंट करने के बाद भी, कश्मीरी पंडितों को करने के बाद भी, इनका क्या आपको लगता कि पाकिस्तानी एजेंडा यहीं तक रुकना था? वो तो वीडीसी बनाकर डोडा किश्तवाड़ जैसे वहाँ पे रजौरी पुंछ में इन्होंने वीडीसी बनाकर आतंकवाद को वहाँ थाम लिया था। मगर इन्होंने कानून तंत्र को यूज़ कर जो रोशनी एक्ट लगाई, तो वो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने का इनका प्लान था कि अगर हमारा प्लान कामयाब हो चुका। आपने 2018 में एक चौधरी जुल्फ़िकार का एक ऑर्डर देखा था आपने, जिसमें कहा था कि अगर गुज्जर बकरवाल कहीं पे भी बैठ जाता है वो नहीं उठेगा। उसी फैसले के ऊपर कुछ देर के बाद इनको अलायंस तोड़ना पड़ा था वहाँ भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के वहाँ के लोगों के, जम्मू के खासकर लोगों के हितों के लिए उनको अलायंस तोड़ना पड़ा था। अब ये षड्यंत्र जो है दे दिया, लैंड माफिया को आगे कर दिया। आम लैंड माफिया ने क्या कर दिया, वहाँ कब्जा कर स्टेट लैंड पे कब्जा कर वहाँ कॉलोनियाँ बसाई। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास में प्लॉट सेल्स फॉर ओनली मुस्लिम का, अगर आप तो जम्मू कश्मीर से हैं, इस चीज़ का लीडिंग न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट आना, ये दर्शाता है उनका प्लान कितना सीरियस था उस टाइम पे। और आज उन लैंड ग्रैबर, उन लैंड माफियाओं ने क्या किया, आम आदमियों को वहाँ आगे कर दिया, उनसे पैसे ले लिए, उनको वहाँ बसाया, उन मुस्लिम परिवार को बिठाया कि जो गरीब थे, कहीं ना कहीं सर्विस में थे, कुछ उन्होंने अपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, अपना रोजगारी, कोई दुकान खोल रहा है, कुछ काम स्टार्ट किया। मगर उनको पता नहीं था कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी सेंटर में होंगे और इनके प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। आज उन्हीं की बदौलत, ये जो आज उनकी फिक्र जताकर यहाँ पे गिरफ्तारियाँ दे रही है ना महबूबा मुफ्ती, इनकी जन्नी कौन लोग हैं? यही लोग तो हैं आज जो इनके हिताशी बैठे हुए हैं। यही लोगों ने उनको आगे किया, अपने एजेंट्स को आगे किया कि जाओ कब्जाओ, ज़मीनें कब्जाओ, और आज ये उनके हिताशी बैठे। आज अगर आम आदमी वहाँ अगर भुगत रहा है, इसका सबसे सिर्फ और सिर्फ अगर जिम्मेदार है यही 3 पार्टियाँ, यही जो 3 परिवार हैं, यही हैं आज के इनके जो गुनाहगार हैं ना, आपको कहूँगा। मगर फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी जो है अपना किरदार निभा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में, चाहे वो एलजी है चाहे सेंटर है, वहाँ उनको बोल दिया है 5 मरले 10 मरले 15 मरले तक अगर कोई गरीब आदमी है, अगर उसने कोई व्यवसाय, कोई दुकान बनाई है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने कनाले ज़मीनें अपनी हड़प चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, तभी ये जो विपक्ष के नीचे नेता हैं जो चिल्ला रहे हैं बुलडोजर चल रहा है और ये चिल्ला रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। स्टेट लैंड जो है उसका सदुपयोग हो, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए हो, वहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए हो, ना कि इनकी ऐश परस्ती के लिए ना हो। जिस रोशनी एक्ट की बात की गई, उस रोशनी एक्ट ने रोशनी तो नहीं दी, लेकिन लोगों के आंख में जो है धूल जरूर झोंकी थी। खैर, अगर बात की जाए इस बुलडोजर एक्शन की, महबूबा मुफ्ती का जिक्र आपने किया, हाल ही में उनके 2-3 स्टेटमेंट्स आए।
एक बार उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान बना दिया है, कभी वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के गुण गाती थी। फिर उन्होंने कहा कि हमारी हालत तो फिलीपींस से ज़्यादा बेकार कर दिया, इसराइल ने भी फिलीपींस की ऐसी हालत नहीं की, फिलिस्तीन की ऐसी हालत नहीं की जैसी यहाँ पर केंद्र सरकार ने कर दी है। देखिए, महबूबा मुफ्ती से कौन से कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन यही तो निकलते हैं, सपना कहाँ जुड़ा है? वो कभी भी अमेरिका डेवलपिंग कंट्री की थोड़ी बात करेंगे। पीएसए एक्ट यहाँ लगा था, ये बुलडोजर माजर कोई नया है क्या दुनिया के लिए? आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जाकर पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाइए, वहाँ पे आपके घर से रिकवरी होगी। ये कोई अलग मॉडल नहीं है, मगर ये है कि इम्प्लीमेंट जिस तरह से किया गया है उसकी सराहना हो रही है पूरे विश्व में। नहीं चलेगा। अगर कोई टैक्स पे कर रहा है, मेरे टैक्स का पैसा कोई तीसरा आदमी धर्म की आड़ में तोड़कर चले जाए, कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? और इस तरह की जो वहाँ के लैंड माफिया को बढ़ावा दिया, किन्होंने बढ़ावा दिया है? इन्हीं की सरकारें थी। आज हिंदुओं की बात करते हैं, वहाँ के लिए बात उठा रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो बम बम बोलने के टाइम पे अमरनाथ जन्मभूमि के लिए कौन अड़ा रहा वहाँ पे? सबसे बड़ी, अगर भारत के इतिहास में अगर इतने दिन बंद रहना, 70-80 दिन बंद रहना, कौन जूझा वहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ हिंदू जूझे थे। तब उनको चिंता नहीं आई, तब उस वक्त अफगानिस्तान नहीं था, तब उस वक्त फिलिस्तीन याद नहीं आया इनको। मगर आज जब अपने पे बन आई है तो इनको वो वही याद आ रहा है। इनकी ये प्रोपोगंडा अब ज़्यादा देर नहीं चला। देश की जनता तो इनको पहले से ही पहचानती थी। अब असल मायने में वहाँ के जो कश्मीरी, जो इनकी ताकत हुआ करते थे ना कभी, अब वो इनका चेहरा पहचान गए। अब वो उनको सरे से नकार रहे हैं। उनको तभी यहाँ आकर उनको लेट कर, डोल कर, इस तरह से आपको विरोध करना पड़ रहा है। अपनी जो राजनीतिक भूमि है ना, वो उसको बचाने की कोशिश हो रही है। जो इनका जो है, जो ये जो प्रयास है विफल हो गया है। लोग, वहाँ की जनता समझ रही है। बाकी ये कहूँगा, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा कि ये जो 15 मरले तक की जो ज़मीन है, ये वहाँ आम आदमियों को नुकसान ना पहुँचाया जाए, क्योंकि ये करनी जो है सिर्फ और सिर्फ वहाँ के राजनीतिक दलों की थी, उनके षड्यंत्र था। मैं कहूँगा कि आम आदमी जो है इससे ना उस इफेक्ट हो। इसमें जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरा तरह से उस पर ध्यान रखे ताकि आम आदमी का कोई नुकसान ना हो। अगर बात की जाए, इसमें 2 पूर्व मंत्रियों का जो अतिक्रमण था उसको भी तोड़ा गया बुलडोजर से। इस एक्शन से पहले अगर देखा जाए तो जो आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों के घर पर भी जो है, जो अवैध अतिक्रमण हुआ था, उस पर भी बुलडोजर जो है कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कहीं ऐसे, ये शुरुआत पहले से ही हो गई। देखो, हमें चाहिए थी, जम्मू कश्मीर की जो जनता थी ना, वो एक स्ट्रांग विल वाली एक जो है सरकार चाहती थी। आज अगर वहाँ सरकार नहीं है, मगर केंद्र में जो सरकार बैठी है वो विल पावर उसकी हाई है। इन्होंने जमाई की तरह इनको अपने गोद में बिठा कर रखा था ना, जो मिलिटेंट है सरेंडर करेगा, उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, फिर वो स्लीपर सेल की तरह काम करेगा, वो अब नहीं चलेगा। दोहरा प्रोपोगंडा, जिसने कोई अगर गलती की है, ये रेड कार्पेट बिछाते रहे, यासीन मलिक को, गिलानी को वहाँ पे पीएम हाउस में बुलाते रहे, मगर वो इस दौर में नहीं चलने वाला। आज उसी की बदौलत जो यासीन मलिक है वो भी अंदर है। आज उसके बाद सबसे बड़ा क्या था, लैंड जिहाद का, उसको भी खात्मा किया जा रहा है। कुछ लोगों को चुभन हो रही है यहाँ पे, आम आदमी भी, मगर ये कहीं ना कहीं उनकी देन ही है। ये आम आदमी को समझना पड़ेगा। ये जो आज पूरा सिस्टम बना है, इसका बेस बनाने वाला वही लोग हैं जो आज इनकी पैरवी कर रहे हैं ना, इनके हिताची बन रहे हैं ना। इन्हीं की लोगों से वजह से आज आम आदमी जो है इस तरह की जूझने पे विवश है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व जो है वो इनके साथ खड़ा है, आम लोगों के साथ खड़ा है, मगर लैंड माफिया के साथ नहीं है। वहीं इसी बीच कुछ पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं, उनके ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं अपने पॉलिटिकल जो है स्वार्थ को लेकर के। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर थोड़ी रोक लगाए, नहीं तो पथराव जो खत्म हुआ 370 के बाद वो फिर से शुरू हो जाएगा कश्मीर में। देखिए, मैंने इससे पहले आपके चैनल पे शायद कहा था कि राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा ही करने जाए। भारत जोड़ो यात्रा का था, मगर वहाँ मैं आपको 100% ये कहूँगा कि ये जो है डिस्टर्बेंस, ये वही पुराना माहौल जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं। वहाँ जाते ही इस तरह का ये जो विपक्ष है, वही पत्थरबाजी, MG हेक्टर का शोरूम तोड़ा गया, वहाँ पत्थरबाजी आपको छोटी सी दिखने को मिली। लेकिन उसके पीछे जब
और ज़्यादा खिंगाला गया कि वहाँ के लोगों को उन्हीं के मालिक ने बरगला कर वहाँ बच्चों को आगे कर इस तरह की घटना करवाई गई है। तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो कश्मीरी यूथ को बरगला कर इस तरह की पत्थरबाजी करगा कर देश के प्रति उनको नफरत भर कर अपनी राजनीतिक जो है वो की थी, वहाँ पे रोटियां सेकी थी। आज ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वहाँ पे दोबारा डिस्टर्ब किया जाए, मगर ये नहीं पॉसिबल होगा। अब जम्मू कश्मीर की खासकर जनता जो है वो इनका चेहरा जो है वो समझ चुकी है कि अगर मुझे आज किसी के साथ खड़े होना है तो किसके साथ खड़े होना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज वहाँ के बड़े बड़े नेता, पहाड़ी अगर स्टेटस किसी ने अगर दिया है, वहाँ के जो ओबीसी समाज था, वहाँ पे एसटी जो पहाड़ी थे, उनको तो स्टेटस ही नहीं था ना, वो इलेक्शन ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी गवर्नमेंट में। इन्होंने अपने कब्जे में रखी थी। कोई वीडीसी नहीं बनता था, आप भी जानते हैं, वहाँ पे डीडीसी नहीं बनता था, पंचायती राज जो है पूरी तरह वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं था। आज अगर पंचायत वाइज अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इनके हाथ से जो है ना पावर्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये बौखलाहट है इनकी, ये कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते। इसी तरह से इनकी कोशिश ज़रूर रहेगी कि जम्मू कश्मीर में दोबारा पुराना पत्थरबाजी इस तरह का बयान देना ही इनकी मानसिकता दिखा रहा है कि देश में पहले पुराना पत्थरबाजी होगी। क्यों होगी? ये सबके ऊपर बुलडोजर चल रहा है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ लैंड ग्रैबर्स के ऊपर चल रहा है। वो तो कोई भी होगा, मैं होऊंगा, मैं और आप हैं, अगर यहाँ कहीं कब्जा करेंगे तो हमारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। कोई नई चीज़ नहीं है, मगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आगे आ रहा है और उनको बता रहा है कि 5 से जो 15 मरले के बीच में अगर किसी की गरीब आदमी है, कोई व्यवसाय शुरू किया उसने, मगर ये नहीं कि कोई 4-4 प्लॉट लेकर बैठा हुआ और वो कहेगा कि नहीं मेरा 5 मरले 10 मरले बचा दिया, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। स्टेट लैंड सिर्फ और सिर्फ वहाँ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो, वहाँ के बेरोजगारी दूर करने के लिए यूज़ हो, ऐसे नहीं। गरीब आदमी होगा उसको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एक छोटा सा लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। 370 हटने से पहले यहाँ जब वहाँ पर राज्य सरकारें थी, ये देखा जाता था कि जो पथराव करते थे उनको हमारे सुरक्षा बल पकड़ते तो थे, वहाँ पर अरेस्ट तो करते थे, लेकिन सरकारें उनको छोड़ देती थी कि गलती हो गई, छोड़ दिया। अब ये जो जम्मू के मलिक मार्केट में पथराव की घटना सामने आई है, तुरंत पुलिस ने एक्शन लेकर के जो है 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर दिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मेजर गोगई थे, उन्होंने एक पत्थरबाज को आगे लटकाया था, उनके ऊपर एफआईआर लगवा दी थी महबूबा मुफ्ती ने, आपको शायद याद होगा वो। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर वहाँ पे पुराने जब इनका दौर था, अगर आर्मी पुलिस अगर अपना काम करती तो उनको रोका जाता था, उनके ऊपर एफआईआर लगाई जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था, ऑफिसरों को लटकाया जाता था, कई जगह केसेस डाल देते थे उनको। इस तरह से आज जो है कानून व्यवस्था अपनी काम कर रही, एक भी पत्थरबाजी नहीं हो रही वहाँ पे। तो ये अगर आज से मैं कहता हूँ पहले किया होता, इन लोगों ने पहले अगर ऐसी विल पावर दिखाई होती अपनी गवर्नमेंट में, तो इतने 4-5 लाख जो कश्मीरी पंडित हैं वो अपने घर से बेघर नहीं होते। मगर सिर्फ इनकी करनी थी, इनकी विल पावर कमज़ोर थी, कमज़ोर हड्डी के थे, ये रीढ़ की हड्डी इनकी कमज़ोर थी, जो वहाँ आज भी अपने देश में वहाँ पे एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं लोग। ये कहीं ना कहीं एक इन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। आज चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो डोगरा है, चाहे वो किश्तवाड़ी है, रजौरी का है, पुंछ का है, वो लोग जो है अब इन लोगों की नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन लोगों के झांसे पे कांग्रेस इनके नहीं आने वाला। आने वाले समय में चुनाव में आपको दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आएगा। तो ये थे हमारे साथ पवन केसर, जिन्होंने बताया अभी जो बुलडोज़र एक्शन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो इसमें अगर बात की जाए तो वो अतिक्रमणकारी जिन्होंने अब से पहले सरकारों में लैंड वहाँ पर ग्रैबिंग की हुई थी, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, उन पर इस समय ये एक्शन लिया जा रहा है और ये सख्त एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है।